कराइट बुद्धिज्म पे ही काम करने के लिए ऑक्सफोर्ड सेंटर फॉर बुद्धिस्ट स्टडीज से एक पोस्ट डॉक्टोरल फेलोशिप ऑफर हुई थी। मैं वहां गया नहीं। अभी भी मेरे पास इतना मटेरियल पर्सनल कलेक्शन में है कि इस पे 2 किताबें आराम से लिखी जा सकती है। लेकिन बिहार में भी अब ये फैल रहा है। इनफैक्ट मुजफ्फरपुर सिटी में मैंने देखा कि एक दुर्गा स्थान से पहले फेज में दुर्गा आ गया। आज दर्शक भी आपको वीरेंद्र नाथ सर छोड़ने वाले नहीं है लगता है मूड में। एक दर्शक पूछ रहे हैं कि क्या बुद्ध कोयरी जाति के थे? देखिए, जाति और वर्ण में अंतर होता है। बुद्ध के काल में वर्ण सोसाइटी थी, जाति सोसाइटी नहीं थी। और जाति अभी जिस रूप में जवाब आपका है कि वो कोयरी नहीं थे। मैं ये बोल रहा हूं कि बुद्ध के समय में जातियों को हम लोग जिस रूप में अभी देखते हैं उस तरह वो उस फॉर्म में जाति नहीं थी, एक वर्ण सोसाइटी थी। और इस टाइप से जब देखिए ये रिलीजियस चेंज का एक प्रोसेस होता है। जैसे अमेरिका में जब ब्लैक क्रिश्चियनिटी फैलना शुरू हुआ तो उस समय ये थ्योरी चली कि क्राइस्ट जो थे, जीसस जो थे, वो एशियन थे, वो भी संभवतः ब्लैक ही थे। तो वहाँ के जो ब्लैक क्रिश्चियंस थे उन्होंने इस बात को बहुत प्राउडली मानना शुरू किया कि हम ही असली क्रिश्चियन हैं, आप नहीं हैं। और इनफैक्ट 1920-25 तक आप देख लें तो आदि हिंदू आंदोलन पूरे उत्तर भारत में घनघोर रूप से चला, जिसमें वो जितने अभी दलित जातियां हैं जाति नहीं थी, वर्ण था। तो क्या मतलब वो कृषक जाति से थे बुद्ध? आज तमाम कुशवाहा समाज के लोग बनाते हैं बुद्ध भवन, तो बुद्ध विचार मंच, बुद्ध से खुद को जोड़ते हैं कुशवाहा समाज के लोग। तो कुशवाहा लोग इसीलिए बौद्धिस्ट हैं कि बुद्ध कुशवाहा थे, इसीलिए वो बौद्धिस्ट हैं। हाँ, बुद्ध भगवान को लोगों ने कुशवाहा मान लिया। यूपी में 2011 तक जब किसी को लगता नहीं था कि मायावती जी का कभी डिक्लाइन होगा, तो उस समय यहाँ के ठाकुरों में ये थ्योरी चलती थी कि बुद्ध भी ठाकुर ही थे, राजपूत ही थे, और मायावती जी इतना उनके लिए काम कर रही हैं, हमारे महापुरुष को सम्मान दे रही हैं, तो हमें बीएसपी से जुड़ना चाहिए। तो अलग अलग रूप में थ्योरी चलती रहती है। मैं इस पे विशेष टिप्पणी नहीं करूंगा ये क्यों तो ये चल रहा है। माना गया वर्ग क्या था उनका? कृषक वर्ग से थे? वैरियर थे। मैं पाली के एक ग्रंथों का रेफरेंस देना चाहूंगा। जब बुद्ध मर गए, उनका परिनिर्वाण हो गया, तो उत्तरी भारत के जो गणसंघ थे उनमें इस बात को लेके बहुत min से एक रायबाली हुई कि बुद्ध के शरीर के अवशेषों पे, रेलिक्स पे हम बड़ा बड़ा स्तूप बनाएंगे। तो जो उत्तरी भारत के जो गणसंघ थे, लिच्छवी, मल्ल, शाक्य, तो उन्होंने ये बोला है कि बुद्ध क्षत्रिय थे और हम भी क्षत्रिय हैं, हमारा पहला राइट है कि बुद्ध के शरीर पे स्तूप बनाने का हमारा है। इनफैक्ट आप श्रीलंका के ट्रेडिशन को भी देख लें, वो बहुत क्लियर कट मानते हैं कि बुद्ध क्षत्रिय हैं। इनफैक्ट श्रीलंका के लोग मौर्य वंश को शूद्र मानने के लिए तैयार नहीं है, वो मानते हैं। नीतीश कुमार जी का सवाल है कि अशोक कोयरी थे क्या? तो इस सवाल पर हम लोग बाद में नीतीश जी चर्चा करेंगे। अरे नीतीश जी बहुत सवाल कर रहे हैं। एक उपेंद्र जी एक जवाब देते हैं। हाँ बिल्कुल सर, जो वर्ण व्यवस्था थी उस समय, जाति तो थी ही नहीं। तो देखिए, जो चंद्रगुप्त मौर्य थे उन्होंने जैन धर्म अपनाया, जो बिंदुसार थे उन्होंने आजीवक धर्म अपनाया, और अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया। मतलब कि 3 राजा जो 3 एक ही वंश के मतलब कि पुत्र। और अशोक अपने अभिलेखों में ये लगातार बोलते रहे कि ब्राह्मण और श्रमण को इक्वल रेस्पेक्ट दो। ये नहीं बोलते रहे कि ब्राह्मणों को गरियाओ और श्रमण को रेस्पेक्ट। का जो सिद्धांत था वो यही था कि सभी धर्मों को समान सम्मान। लेकिन सम्राट अशोक को अपना मानने वाले लोग आज
तीखा विरोध व्यक्त करते हैं। है ना। और यही अरे देखिए ये वही है कि उनकी सत्ता हटा के अपनी सत्ता एस्टेब्लिशमेंट कर देना है, शोषण वही रहेगा बस। देखिए जो पहली बात जो बात सनातन धर्म में बौद्ध, जैन, आजीवक सब शामिल है। और इसका यही संदेश है कि देखिए पिता का धर्म और था, पुत्र ने और धर्म अपना लिया, पोते ने और धर्म अपना लिया। अशोक के पोते थे संप्रति, हाँ, और उसके जो वंशज थे जालौक, वो सभी शैव थे। इनफैक्ट कल्हन जब राज तरंगनी लिखते हैं कश्मीर के डायनेस्टिक हिस्ट्री पे, तो वो बोलते हैं कि जालौक इतना बड़ा घनघोर शैव था कि उसने कश्मीर के बौद्ध मठों को नष्ट करना प्रारंभ किया था। तो मौर्य वंश पूरा का पूरा बुद्धिस्ट ही रहा, ऐसा नहीं है। अशोक के पीरियड तक में भी वो अपने अभिलेखों में एक राजा को जो होना चाहिए। भाई वीरेंद्र सर से एक बात जान लिया जाए कि भाई वीरेंद्र सर से एक बात जाना जाए, बहुत रोचक चीज है। बौद्ध जो था मूर्ति पूजा को पसंद करते थे कि नहीं करते थे? सर आप जरूर बोल दीजिए। नहीं वीरेंद्र सर बोल दे। वीरेंद्र मूर्ति पूजा को, और ये माना जाता है कि भारत में मूर्ति पूजा संभवतः महायान बौद्ध ही लाए थे। हालांकि उससे पहले भी इवन अर्थशास्त्र में मौर्य काल में मिलता है हल्का फुल्का रेफरेंस, लेकिन मूर्ति तो पुरानी प्रतिमाएं मिलती हैं, बाकी मूर्ति की बड़े पैमाने पे पूजा ये महायान के उदय के साथ ही 1st सेंचुरी BC या AD के साथ ही मूर्ति पूजा बड़े पैमाने पे प्रारंभ हुई। दूसरी चीज ये कि इस्लाम में जो बुत शब्द है, इस्लाम का एक्सपांशन मुख्य रूप से बौद्ध धर्म को नष्ट करके ही हुआ। पूरे सेंट्रल एशिया, अभी का जो पाकिस्तान है या अफगानिस्तान है या ईरान का कुछ भाग, ये मुख्य रूप से महायान बौद्ध धर्म को मानने वाले ही लोग थे। और ये बुद्ध शब्द बुद्ध का एक करप्ट फॉर्म। अब एक प्रश्न फिर आया कि अशोक शैव थे, बाद में बौद्ध बन गए। भारत में कोई फिक्स्ड बाउंड्री नहीं है कि आप शैव हैं तो बौद्ध नहीं होंगे, बौद्ध हैं तो शैव नहीं होंगे। जो गुप्त वंशी राजा थे, वीरेंद्रनाथ सर आप पर एक जैन है लेकिन हिंदुओं के सबके बड़े नेता है। हाँ नहीं, वीरेंद्रनाथ सर पर एक टिप्पणी है कि वैसे अंतःमन से वीरेंद्र सर ने मान लिया कि बुद्ध कोयरी थे। मैंने कुछ नहीं माना है, मैंने ये बोला है कि बुद्ध के पीरियड में जाति नहीं थी, वर्ण सोसाइटी थी। संजय जी को जवाब मिल गया होगा। मैंने ये बहुत मतलब कुल मिला के बौद्ध को कोयरी होने नहीं दीजिएगा आप लोग। संजय तेजस्वी कोयरी कुशवाहा होने नहीं दीजिएगा। जाति से जुड़ गए न। 4th व्यूज, चौथा विचार, बाकी